वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन टारगेट मिशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस सेशन में हम लोग यूजी सेमेस्टर सेकंड का ज्योग्राफी का एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर थर्ड है और इसमें हम लोग लेक्चर थर्ड में क्या यूनिट थर्ड का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ से सिलेबस से दिखा देता हूँ क्या करने वाले हैं। तो लेक्चर वन में हम लोग ने यूनिट वन खत्म कर दिया था, लेक्चर सेकंड में सेकंड। अब ये जो लेक्चर थर्ड है, ये लेक्चर थर्ड है, इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, यूनिट थर्ड देखेंगे। तो इसमें देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। तो क्लाइमेट को कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, तो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट बाय कॉपन्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट बाय थॉर्नवेट। ठीक है, तो इससे पहला सेक्शन में इस कॉपन्स से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चन आएगा एंड दूसरा सेक्शन में थॉर्नवेट से। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लाइमेट चेंज का कॉज और क्लाइमेट चेंज का एविडेंस। ओके, सो आ जाओ देखते हैं। देखो, कॉपेंस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इसका एमसीक्यूज हम लोग देखेंगे, उसके बाद जैसे ही ये खत्म होगा उसके बाद थॉर्नेट वाली। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे, द कॉपेंस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन प्राइमरली ऑन विच एलिमेंट्स। कॉपेंस जलवायु वर्गीकरण मुख्यतः किन तत्वों पर आधारित है, बताओ। ये मैंने अच्छे से बताया भी है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो आप पहले जाके लेक्चर देखो, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ इजिली। टेम्परेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल पे, एयर प्रेशर एंड विंड पे, लेटीट्यूड एंड अल्टीट्यूड पे, वेजिटेशन एंड सॉइल पे। तो इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा ए। आंसर मैंने बस आपकी सहूलियत के लिए लगा दिया है, लेकिन अगर आप आंसर ए लिखोगे तो इसका रीजन दोगे कि क्यों। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, कॉपेंस का जो कॉपेंस ऐसे के फॉर कॉपेंस कर देना और क्वेश्चन नंबर कितना फर्स्ट, और उसके बाद अपना एक्सप्लेनेशन दे देना। ठीक है, अब देखो सेकंड, इन कॉपेंस क्लासिफिकेशन विच लेटर रिप्रेजेंट टॉपिकल क्लाइमेट्स। कॉपेंस वर्गीकरण में कौन सा अक्षर उष्ण कटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है, बताओ कौन सा अक्षर दर्शाता है, ए बी सी या डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज बी डब्ल्यू इंडिकेट इन कॉपेंस क्लासिफिकेशन। बी डब्ल्यू क्या दर्शाता है, बताओ। डेजर्ट क्लाइमेट या फिर टुंड्रा क्लाइमेट या मानसून क्लाइमेट या हाईलैंड क्लाइमेट। विच क्लाइमेट टाइप इज एसोसिएटेड विद लेटर सी इन कॉपेंस क्लासिफिकेशन। कॉपेन वर्गीकरण में सी अक्षर किस जलवायु से जुड़ा हुआ है। ये सारे आपका ऑप्शन है, आपको यहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ग्रुप इन कॉपेंस क्लासिफिकेशन। निम्न में से कौन सा कॉपेन वर्गीकरण का मुख्य समूह नहीं है, बताओ। ए बी ई या बी, बताओ। ये सारा ऑप्शन ए बी सी और डी आपको देख के बताना है, और क्यों नहीं है इसका रीजन बताओगे। अब देखो, कॉपेंस का खत्म गया, अब हम लोग थॉर्नेट का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस देखेंगे। थॉर्नेट थॉर्नेट क्लासिफिकेशन इज प्राइमरली बेस्ड ऑन। थॉर्नेट वर्गीकरण मुख्यतः किस पर आधारित है, बताओ। पोटेंशियल इवो ट्रांसपीरेशन पे, विंड स्पीड पे, सॉइल टाइप पे या सोलर रेडिएशन पे। तो ये मैंने बताया था पोटेंशियल इवो ट्रांसपीरेशन पे होता है। और ये पोटेंशियल इवो ट्रांसपीरेशन होता क्या है, इसके बारे में आप लोग आंसर अपना कमेंट सेक्शन में दे देना, और जिसका कमेंट अच्छा लगेगा उसका कमेंट मैं हट दे दूंगा, ताकि सब लोग को पता चले कि ये कमेंट अच्छा है और ये जेन्यून आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डज द थॉर्नवेट मेथड कैलकुलेट टू क्लासिफाई क्लाइमेट। थॉर्नवेट विधि जलवायु वर्गीकरण के लिए किसकी गणना करती है, बताओ। टेम्परेचर का, मॉइस्चर का, विंड का या सॉइल का, बताओ। सॉइल मॉइस्चर का। और क्यों करती है, आपको आंसर अटेम्प्ट करना है आपका, और उसका रीजन भी देना है कि क्यों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राई क्लाइमेट इन थॉर्नवेट क्लासिफिकेशन। थॉर्नवेट वर्गीकरण में निम्न में से कौन सी शुष्क जलवायु है, बताओ। ए बी सी डी, इसमें से आपका आंसर एंड क्यों। इन थॉर्नेट्स सिस्टम द मॉइस्चर इंडेक्स इज यूज टू डिफाइन। थॉर्नेट प्रणाली में नमी, नमी मतलब मॉइस्चर सूचकांक का प्रयोग किसे परिभाषित करने के लिए किया जाता है। टेम्परेचर लेवल, ड्राइनेस एंड वेटनेस ऑफ अ रीजन, रेनफॉल पैटर्न, ओनली क्लाउड कवर, बताओ किसके लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ईयर डिड थॉर्नेट प्रेजेंट हिज अपडेटेड क्लासिफिकेशन। देखो, थॉर्नेट ने तो एक बार अपना दिया था क्लासिफिकेशन, और उसी क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा अपडेट करके भी दिया था। तो किस ईयर में दिया था, बताओ। थॉर्नेट ने अपना संशोधित वर्गीकरण किस वर्ष प्रस्तुत किया था, 1990 में, 1925 में, 1931 में, 1948 में। क्लाइमेटिक चेंज, उसका क्लाइमेटिक चेंज का क्या है, कॉज देखेंगे, और उसके बाद हम लोग उसके में क्या देखेंगे, एविडेंस देखेंगे। तो पहले कॉज देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर नेचुरल कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बताओ। जलवायु परिवर्तन का एक मुख्य प्राकृतिक कारण क्या है। वैल्केनिक इरेप्शंस, इंटरनेट यूसेज, मोबाइल टावर्स, प्लास्टिक वेस्ट। क्वेश्चन को अच्छे से पहले देख लेना। जलवायु परिवर्तन का एक मुख्य प्राकृतिक कारण पूछा है। प्राकृतिक मतलब क्या, नेचुरल कॉज। तो नेचुरल कॉज है, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से अटेम्प्ट करना। नेचुरल कॉज कौन सा है, विच गैस, एक सेकेंड, ये बता दिया ना, यहाँ पे आपका ऑप्शन है। विच गैस इज द
मेन कंट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य जिम्मेदार गैस कौन सी है बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। क्वेश्चन नंबर 3, डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट्स क्लाइमेट बाय ए बी सी डी, अपना आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 4, ह्यूमन एक्टिविटीज काउजिंग क्लाइमेट चेंज इंक्लूड, मानव गतिविधियां जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है उनमें क्या शामिल है? ए है, बी है, सी है, डी है, और क्यों शामिल है? क्वेश्चन नंबर 5, विच सेक्टर एमिट्स द मोस्ट ग्रीन हाउस गैसेस? एमिट्स मतलब क्या होता है, निकालता है या वो उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो बताओ कौन सा सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, या एनर्जी प्रोडक्शन? बताओ। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या है, ये है ऑप्शन डी। और क्यों है? क्योंकि हमारा एनर्जी प्रोडक्शन अभी भी हम लोग को पता है कि हमारी जो बेसिक नीड जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये सारा जो एनर्जी नीड्स है वो कहाँ से आती है? कोल से आती है। हमारे पास अभी भी रिन्यूएबल सोर्सेज उतनी ज़्यादा अमंडेंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और तो इसके बारे में आपको और 2-4 लाइन इन्फॉर्मेशन ऐड करके लिखना है। अब देखो क्लाइमेटिक चेंज, इसके एविडेंसेस क्या क्या है? विच इज क्लियर एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का स्पष्ट कारण क्या है? ए बी सी डी, और क्यों है बताना है। राइजिंग सी लेवल्स आर कॉज ड्यू टू, समुद्र स्तर में वृद्धि किसके कारण होती है? समुद्र स्तर में वृद्धि मतलब क्या कि पहले पहले समुद्र का लेवल पहले थोड़ा कम था, फिर धीरे धीरे समुद्र का लेवल यानी समुद्र में पानी ज़्यादा ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, इसीलिए क्या है, सी लेवल राइज होना शुरू हो गया। तो उसका क्या उसका कारण क्या है? इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट्स ड्यू टू, बाढ़ और सूखे की बढ़ती घटनाएं किस कारण होती है बताओ? विच एनिमल इज मोस्ट अफेक्टेड बाय मेल्टिंग आइस इन आर्टिक, आर्टिक पता है ना, आर्टिक में बर्फ पिघलने से सबसे अधिक प्रभावित जानवर कौन से हैं? यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से देखना, सबसे अधिक मोस्ट अफेक्टेड कौन से हैं? पोलर बियर है, कैमल है, कंगारू है, टाइगर है, बताओ। ये तो कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है, उसके बारे में बताना है कि क्यों है। विच क्रॉप्स टाइमिंग इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, बताओ। जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल की बुआई का समय प्रभावित हो रहा है? वीट का, टी का, कॉफी का, या फिर ग्रेप्स का? सो इसी नोट के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आउट। टिल देन मे गॉड वॉच ओवर यू।